in Hindu society deserve our admiration and recognition. This World Hindu Congress affords us the opportunity to acknowledge and honor his invaluable contribution. When we say Jaya or Vijaya, it is always Dharma Vijaya. The Vijaya that stands on Dharma. The process that is carried out by the Dharma Niyams, Dharma rules. And the result is also Dharma. That is Dharma Vijaya. Next eminent person we have is Acharya Dr. Sumedha. Acharya Dr. Sumedha is the founder principal of Srimad Dayanand Kanya Gurukul Mahavidyalaya, Chotipura, UP, Bharat. After completing her formal education in Gurukul, she did her PhD in Vedas. Rare people. A doctorate in Vedas. I guess here we are talking about the importance of academicians. We have somebody here who has done PhD in Vedas. Having decided in a very tender age to live a life of brahmacharini, for the cause of Vedic education for girls, grand vision that is. She founded a Gurukula discreetly synthesizing ancient ideals and recent advancement. That means a combination of tradition and technology. Bringing up institutes that way, which has a combination of tradition and technology, is the most important methodology to adopt today for education, and that is what Acharya Dr. Sumedha is doing. Currently, 1,100 girls from all over the country are studying in this fully residential Gurukul. She has 40 plus years experience in teaching Sanskrit. Acharya Sumedha ji. ये विश्व हिंदू सम्मेलन है और मैं हिंदुओं की जो अधिकृत भाषा है हिंदी में आपसे बात करूंगी। विषय बहुत अधिक है, संस्कृति बहुत महान है एंड टाइम ओनली 10 मिनट्स। ये ऐसे ही हो गया जैसे श्री राम ने कहा था विजय तव्या लंका तरने तरनियो जलनिधि। लंका जीतनी है और छोटी सी नौका से समुद्र पार करना है। सदस्यगण, हमारे देश भारतवर्ष की संस्कृति सबसे पुरातन विश्ववर्णीय संस्कृति रही है और ये संस्कृति ऐसा है जैसे दूधों के दावानल से कराती हुई मनुष्य जाति के लिए एक संजीवनी बूटी हो, भोगों की ज्वाला में जलती हुई मानवता के लिए शीतल लेप है। युद्धों की विभीषिका से संत्रस्त सभ्यताओं के लिए ये वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है, जो संदेश अभी G20 सम्मेलन में आए हुए सदस्य देश भारत से वन वर्ल्ड वन फैमिली के रूप में सीख करके गए हैं। विशेष बात, इस संस्कृति की प्रयोगशाला थे गांव-गांव में चलने वाले वो लाखों शिक्षा के केंद्र गुरुकुल जो आज भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, जहां प्रातः काल सयोत्थान के पश्चात ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये मंगल घोष के साथ बच्चों में विश्व कल्याण की भावना भरती जाती थी। मैंने संस्कृति की बात की, संस्कृत के विषय में मैं आपसे बात करती हूँ। ये संस्कृत शब्द के अर्थ में ही चमत्कार है। संस्कृत शब्द का अर्थ है अलंकृत और सुशोभित, जहाँ सम का अर्थ है सम्यक, उचित अर्थात सत्य, और इसमें सुट का आगम
संपरिभ्याम करो तो भूषणे इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार अलंकृत अर्थ में अर्थात सुंदर अर्थ में हुआ है, और क्रिय धातु से जो प्रत्यय हुआ है किसी भी कार्य की सिद्धावस्था को दर्शाता है। कृत अर्थात सिद्ध, जैसे शिव सिद्ध है। संस्कृत शब्द में ही सत्यम, शिवम और सुंदरम इनका भाव ध्वनित होता है, और यही सत्यम, शिवम, सुंदरम हमारी संस्कृति का सार है। सज्जनों, ऐसी सुपरिष्कृत संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार ये अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए भी और आत्म परिष्कार के लिए भी बहुत आवश्यक है। और ये संस्कृत केवल पौरोहित्य एवं कर्मकांड की ही भाषा नहीं थी, ये सभी ज्ञान, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, दर्शन, तर्कशास्त्र, इतिहास, भूगोल सबकी भाषा थी। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में महर्षि नारद ऋषि सनत कुमार के पास अपनी अधीत विद्याओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋग्वेदम भगवो अध्ययनी, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्वणम, वेदम, विद्यम राशि, दैवम निधिम, भूत विद्याम, ब्रह्म विद्याम, क्षत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, देवगण विद्याम, सर्व विद्याम, गांधर्व विद्याम। अर्थात मैंने सब कुछ पढ़ा। यही कारण था कि विदेशी विद्वान जो हम भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते थे वो संस्कृत के, हमारी संस्कृति के प्रशंसक बन गई। और उन्हीं में एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम विल्सन था, जो संस्कृत के अनन्य उपासक थे, उन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की थी। वो संस्कृत की प्रशंसा में कितना सुंदर कहते हैं, न जाने विद्यते किंतन माधुर्य मात्र संस्कृते सर्वदैव समुन्मत्तः येन वैदेशिका वयम। न जाने इस संस्कृत में क्या ऐसा माधुर्य छिपा है जो हम विदेशी लोग सदा इससे प्रभावित रहते हैं, अभिभूत रहते हैं। ऐसी ही पावनी वाणी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए मैंने बाल्यावस्था में ही संकल्प ले लिया था, विशेषकर संस्कृत के माध्यम से और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से बालिकाओं के अंदर इस संकल्प को मैंने दोहराने का प्रयास किया। मेरे बाल्यकाल की दो घटनाएं ऐसी देखी जिससे मेरा मन अत्यंत उद्वेलित हुआ। उससे मुझे लगा, क्या बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और पुरुषों के समान उचित जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है? परंतु मैं सौभाग्यशाली थी कि मेरे पिताजी को कहीं से समग्र क्रांति के प्रणेता अग्रदूत महर्षि दयानंद का सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ मिल गया, जहां पर उन्होंने लिखा था कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा के अलग अलग गुरुकुल होने चाहिए। अर्थात गुरुकुल शिक्षा पद्धति का वर्णन किया था जो पहले से चला आया था। बस यही सोच करके मुझे पिताजी ने गुरुकुल में भेजा। जब मैंने वहां पर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन गौरव के संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ। वहां पर तो महिलाओं के लिए इतनी उच्च स्थिति है, इतनी प्रशंसा है कि जो कहीं पर भी नहीं हो सकती। वेदों में सैकड़ों से अधिक मत ऐसे हैं जो नारी की उच्च स्थिति को वर्णन करते हैं। पुरंधिर योषा, नारियों को नगर पालिका की अध्यक्ष बताया गया। स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है, ब्रह्मा कहा गया। और जाये नस्तम, जाया ही घर है, अर्थात नारी ही घर है, ऐसा कहा गया। अहम केतु अहम मूर्धा बताया गया कि नारी तो राष्ट्र की ध्वजा होती है, और कहा गया कि जैसे ध्वजा को नहीं झुकाया जाता, उसके सम्मान को नहीं गिराया जाता, इसी प्रकार से नारी के सम्मान को नहीं गिराया जाता। राष्ट्र की ध्वजा को झुकाने पर जो परिणाम होंगे, वही राष्ट्र में नारी का अगर सम्मान नहीं होगा तो जो परिणाम राष्ट्र की ध्वजा को झुकाने से होंगे, वही परिणाम नारी के अपमान से होंगे। तभी तो मनु महाराज ने कहा था, ये तो नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात वेदों में मैंने सैकड़ों मंत्र ऐसे देखे, और केवल वेदों में ही नहीं, मैंने जब वाल्मीकि रामायण को पढ़ा, वाल्मीकि रामायण से मुझे एक बात याद आ रही है। अभी जब मैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर उतरी तो अपने WSC के एक भाई वॉलंटियर ने मुझे बताया कि इस देश थाईलैंड में 60 से 70% रीति रिवाज ऐसे हैं जो हिंदुओं के हैं, उसमें रामायण उनका राष्ट्रीय ग्रंथ है। मैं मुझे स्वामी जी से निवेदन करूंगी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। तो मैं निवेदन करूंगी कि 10 मिनट में, तो जैसे की बात है, तो 3-4 मिनट का मुझे आरक्षण मैं रामायण का किष्किंधा कांड का वो वर्णन मैं आपको अवश्य सुनाना चाहूंगी कि देखिए वहां पर वनवासी महिलाएं भी स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करती थी। वो लिखते हैं किष्किंधा कांड में, ततः स्वस्त्यैनम कृत्वा मंत्रविद विजयिनी। अतः मंत्रों को जानने वाली बाली की पत्नी तारा जब अपने पति को युद्ध के लिए भेजती है तो स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करती ही जाती है। इसी प्रकार से बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्मवादी ऋषि को पार्वती जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ संवाद करते हुए पाते। बस इन्हीं घटनाओं ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और मैंने सोचा कि नारियों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए और ये संस्कृत के माध्यम से ही संभव था। बालिकाओं की शिक्षा एवं उनके खोए हुए सम्मान को पहचानने के लिए मैंने समझा कि ग्रामीण अंचल की बालिकाओं को ये शिक्षा के रूप में संस्कृत पढ़ानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नारी को संस्कृत पढ़ाने के माध्यम से सारा परिवार और समाज सुसंस्कृत हो सकता है। यही सोच करके 6 मार्च 1988 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में हमने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चौकीपुरा की स्थापना की, बिल्कुल ग्रामीण अंचल में। प्रारंभ में 6 बालिकाओं को यहाँ प्रवेश हुआ, परंतु कठोर परिश्रम पुरुषार्थ ईमानदारी से किया तो आने वाले समय में 50 से 100 बालिकाएं हुई और आज संपूर्ण भारतवर्ष के 16 प्रांतों की वहां पर 1100 छात्राएं संस्कृत माध्यम से शिक्षा प्राप्त करती हैं। मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में केवल मात्र कन्याओं का यही गुरुकुल ऐसा है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में पारंपरिक संस्कृत ग्रहण कर रही है। कन्याएं केवल संस्कृत की शिक्षा ही नहीं, वो क्रीड़ा क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई है। जब हम अन्य विषयों को भी साथ पढ़ाते हैं, IIT मुंबई में अपनी 2 बालिकाओं का चयन हुआ, IIT UPSC PCS में भी 2 बालिकाओं का चयन हुआ। इसी प्रकार से नेट JRF में 175 बालिकाओं ने किया, 75 बालिकाओं ने PhD की, 50 बालिकाएं अब भी कर रही हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में धनुर्विद्या में अपनी बालिकाओं ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ओलंपिक भी गई, वर्ल्ड कप भी गई और 500 से अधिक मेडल लिए। गीता की प्रतियोगिता की थी, तो वहां पर आपने 25 बालिकाओं को गीता प्रति की उपाधि देकर के सम्मानित किया। मुझे आपने अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी विद्यानंद जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे यही